मुहर्रम आ रहा है, उसके बारे में एक दो सवाल पूछना आपसे। ये जो करबला की जो जंग हुई थी कौन से सन में हुई थी? अच्छा, एक और हमने पिछले क्लिप में पूछा था लोगों से सवाल, वो आपसे भी पूछ लेता हूँ, माशाल्लाह आपको मालूमात बहुत है। इसका जंग का मकसद क्या था, करबला की जंग? अच्छा, एक और सवाल कर लेते, दरिया जो था उस करबला के करीब, उसका नाम का पता है? अच्छा, इसमें इस दरिया से एक नहर निकलती थी जो करीब से गुजरी थी करबला की, जो इमाम हुसैन के जो फुराका थे, जो भाई भतीजे थे, जो उनके जो हमारे अपने जो खैमे थे, उनमें उनसे जो नहर गुजरी थी, उस नहर का नाम, जो उस दरिया से निकली थी, उस नहर का नाम का पता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम हादी है। हाजी भाई, क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। आप भी स्टूडेंट? जी जी, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, क्या करते हो? मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। दर्स निज़ामी करते हो? अच्छा, माशाल्लाह। दीन का चैनल है हमारा एक, तो माशाल्लाह वो मुहर्रम आ रहा है, उसके बारे में एक दो सवाल पूछना आपसे। ये जो करबला की जो जंग हुई थी कौन से सन में हुई थी? और जो आते हैं ना त्यौहार, हम उसके बारे में ही करते हैं, हमारी कोशिश होती है जो त्यौहार चल रहे होते हैं ना उसके बारे में सवाल करें। तो अब मुहर्रम आने वाला कौन सा सन हिजरी था? सन हिजरी नहीं पता। 50 और 70 के बीच में। सहन में नहीं है। 70 और 50 के बीच में, दरमियान में। 60 हिजरी में। 60 नहीं 61। ये कब हुई थी आप? 61 हिजरी में। 61 हिजरी में। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये जो करबला के जो सबसे छोटे शहीद थे, उनका नाम? अली अकबर। 61 हिजरी को। अच्छा, एक और पूछ लेता हूँ, सबसे छोटे शहीद का नाम पता है? जो करबला के जो सबसे छोटे शहीद थे, उनका नाम? इमाम अली असगर। इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शहजादा अली असगर। शहजादा अली असगर। ऐसे शहीद है कोई दुनिया में किसी ने नहीं देखा, कितना छोटा शहीद, 6 माह का। ऐसा ना? जी जी, बच्चा था, छोटा बच्चा था। के लिए तो जो पैगाम आ जाए ना, हमारे को सर में दर्द हो जाए, ये पैगाम था दीन हक के लिए, नमाज के लिए, दीन बचाने के लिए। तो नमाज खूब पढ़ कर दिखाई इमाम हुसैन ने। हमारे तो सर में दर्द हो जाए, हम आज नमाज नहीं पढ़ते हैं। यहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, देखिए भाई शहीद हो रहे हैं, भांजे भतीजे शहीद हो रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, नमाज खूब पढ़ के दिखाई। हाँ, हमारे फ़ख्र नहीं, हमारे लिए सबक था भाई। हमारे आने वाली क़यामत तक के लोगों की तरगीब था, दीन को बचा कर गए हैं। वरना जितना वो जाबिर फाजिर था ना, वो जानी था, ये सारा दीन ख़त्म हो जाता, दीन बर्बाद हो जाता, यानी कि ज़िना आम हो जाता, शराब तो शराब भी था वो, तो ये तो ऐसे है ना? बिल्कुल है। अच्छा, और ये भी बहुत ही छोटा आसान बच्चों वाला सवाल। आ जाओ आप भी आ जाओ। अच्छा, ये और छोटा सवाल कर लेता हूँ, ये जो दरिया था उसका नाम क्या? दरिया का नाम था, मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। दरिया नील। नहीं, कैसे बनता है? दरिया फरात। बिल्कुल सही, माशाल्लाह भाई को बड़ी मालूमात है। राय फरात। अच्छा, आगे जो हो सके उस दरिया से जो नहर निकली थी आपके करीब से, खैमों के करीब से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, वो आगे जो आप दरिया जो था ना, दरिया तो बड़ा होता है ना, उसके अंदर से नहर जो निकल रही थी, जो उनके करीब से, खैमों के करीब से गुजरी थी, उस नहर का नाम भी है? उस नहर का नाम नहीं मालूम है, लेकिन दरिया का नाम जो था, दरिया तो ठीक है। हमारा ये चैलेंजिंग सवाल है जी, ये चैलेंजिंग सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, जी काफी लोगों को कम पता है नाज़रीन। ये फिर आप खुद बता दें, मैं हमें बता देता हूँ आपको, हो जाए हमारा। सोचें तो सही आप, जी जी, सोचें तो सही। उस नहर का नाम भी किताबों में आया। नहर नहीं खबर है थोड़ा सा इसकी। करीब जा रहा है, ऐन से बनता नाम। याद था लेकिन अभी टाइम पर भूल गया है। ऐन लाम। जी बिल्कुल, अलकमा। अलकमा नहर का नाम था नाज़रीन, अलकमा। अच्छा, एक और हमने पिछले क्लिप में पूछा था लोगों से सवाल, वो आपसे भी पूछ लेता हूँ, माशाल्लाह आपको मालूमात बहुत है। इसका जंग का मकसद क्या था, करबला की जंग का? करबला की जंग का मकसद ये था कि जो यजीद था वो फासिक और फाजिर हो गया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, बहुत मेहनतें की, कोशिशें की, काविशें की, तो दीन इस्लाम मुकम्मल सब तक पहुँच गया।
پھر اس نے دین اسلام کو مکمل بگاڑا، اس کا بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا، مطلب شراب کو اس نے جو ہے حلال کر دیا، زنا کو اس نے عام کر دیا، مکمل اس میں بگاڑ اور انحراف پیدا کر دیا۔ تو اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ مطلب گمراہی کا شکار ہو گئے تھے، اور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا برپا کی، اس سے پہلے امام علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر تقریباً کوئی 4 سے 5 ماہ کا قیام کیا تھا، اور یہ لوگوں احرام کے دوران امام نے احرام توڑا، یہ بتایا کہ ابھی دین اسلام کی عبادت کا وقت نہیں ہے بلکہ اس کو بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو پھر امام نے وہاں سے قیام کیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھتے گئے۔ کربلا میں جا کر انہوں نے وہاں پر پناہ لی، اور کربلا میں جا کر پھر امام علیہ السلام نے سب کو، تمام جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، تمام لوگوں کو خطوط بھی بھیجے، پیغامات پہنچائے کہ آپ آئیں جہاد۔ مسلم بن عقیل جی، مسلم بن عقیل کے جو ہے نا کوفہ کا انہوں نے کوفہ بھیجا ان کو کہ آپ جائیں وہاں سے، جتنے بھی لوگ مطلب بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے لے لیں۔ پھر جو ہے آپ ان کو، پھر انہوں نے شہید کر دیا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، 2 بیٹوں کو بھی۔ جی بالکل، ان کے 2 بیٹوں کو بھی۔ تو مطلب مقصد یہ تھا کہ جو ہے دین اسلام کی جو اصلی تصویر ہے وہ لوگوں تک پہنچانی تھی، اور امام نے اپنے سر کو کٹایا اور یہ بتایا کہ جو دین اسلام ہے، حقیقی دین ہے، وہ خالص قرآن مجید۔ حق کے لیے سر تو کر سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ جی، حق کے لیے سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا ہے۔